आशा, अब ये तो हमने आपको बताया था कि सचिन जो है वो रूह बाबा के अवतार में आ चुके हैं। हाँ, वही भूल भुलैया वाले रूह बाबा वाले अवतार में, जस्ट टू फिगर आउट कि भूत नहीं गहनों का चोर कौन है। और पता भी लग गया कि जी हाँ, ये सब तो किया धरा तेजस का था। फिर क्या है, फिर तो बाबा ने लगा दिया थप्पड़। ना, नॉट रूह बाबा ने, द रियल बाबा, उन्होंने तेजस को लगा दिया थप्पड़। हरकत ही ऐसी थी, क्या कर सकते हैं। बाबा ये मेरे दिए हुए संस्कार नहीं है। आज तूने बता दिया कि तू कभी नहीं सुधरेगा। सचिन हाल ही में बना था रूह बाबा, जिसका असर ये हुआ कि आज झूठ का भांडा फूट गया और सच सबके सामने बाहर आ गया। सचिन और साइली की प्लानिंग फेल नहीं बल्कि पास हो गई और देखो तेजस नाम का गहना चोर आखिरकार पकड़ा ही गया। मेरी मजबूरी थी बाबा। वो कुछ लोग आए थे शोरूम में और मेरे स्कैन पे मेरे 5 लाख चले गए बाबा। उसके बाद करना पड़ा बाबा। लेकिन बाबा मेरी इंटेंशन नहीं था वो बेचने का बाबा। मैंने सोचा कि वो गहने हम गिरवी रख देंगे। तो जो ज्वेलर था उसने बोला बाबा कि वो गहने उतने बिकेंगे नहीं, इसलिए मुझे बेचने पड़े बाबा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं बाबा, फंस गया था हर जगह से। जैसे ही तेजस ने अपना गुनाह सबके सामने कबूल किया, ठीक उसी समय तेजस के बाबा ने तेजस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इंसान एक बार चोरी करता है, 2 बार चोरी करता है तो उसे गलती कहते हैं। बार बार चोरी करे ना तो उसे यही थप्पड़ अगर पहली चोरी पर पड़ा होता तो आज उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। थप्पड़ों की बौछार जब तेजस पर पड़ रही थी तब उस वक्त रेणुका अपने चहीते बेटे को बचाने आ जाती है, पर सचिन के बाबा का पारा इतना हाई होता है कि वो रेणुका पर ही हाथ उठा बैठते हैं। मैंने तुझे इस घर की डोर तेरे हाथ में दी थी और तूने चुप रहे। मगर भला हो सचिन का जो ऐन वक्त पर आकर उन्हें रोक देता है। मैंने तुझे पहले ही बोला है, आज तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी। ऑब्वियसली बाबा पूछ रहे हैं तेजस को कि किसने किया है, तूने लिया है क्या, बता दे। और जैसे ही सचिन हाथ उठा देता है वो बता देता है कि मैंने लिया है गहने। और फिर बाद में ये भी पता चल जाता है, मैं बता देती हूँ कि हाँ मुझे पता था बट अभी कल ही पता चला, नहीं तो होने नहीं देती। और बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा है रेणुका के ऊपर कि तुमने ये कैसे कर लिया, कि गहने बेच दिए, ऐसे इट्स वेरी रॉन्ग। और बाबा ने डिसाइड किया कि वो बात नहीं करेंगे रेणुका से। तो रेणुका गुस्सा होकर अपसेट होकर रूम में अपने आप को बंद कर देती है। साइली के गहने जो चोरी हुए थे वो अभी मिले तो नहीं, मगर चोर का पता तो चल गया है। ऐसे में भी रेणुका अपने बेटे तेजस का साथ दे रही है, जो कि गलत बात है। इसलिए तो रेणुका मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। वहीं रोशनी बताती है कि उसे एक दिन पहले पता चला कि तेजस ने गहने चुराए हैं, वरना वो ऐसा नहीं करने देती। मैं अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, तेजस ने गलत किया है। रोशनी, मैं पहले से पता था। हाँ मुझे पता था। लोग ना सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे बाबा बता रहे नहीं। मुझे पहले से कुछ नहीं पता था, कल ही पता चला। अगर तेजस ने मुझे सब पहले बता दिया होता तो मैं होनी नहीं। अब रोशनी को कौन बताए कि वो भी इस पाप की भागीदारी है। रेणुका जब कमरे में चली जाती है तब उल्टा सचिन अपने बाबा को समझाता है कि जाकर वो आई को मना ले, पर सचिन के बाबा उसकी भी एक नहीं सुनते। इतना सब होने के बाद तू चाहता है कि मैं जाके उसके साथ बेशर्मों से बात करूँ, इसीलिए ऋतु के बीच में तेरी भी तो आई है, तो जा दरवाजा खटखटा। मैं अब तेजस ने काम ही ऐसा किया है जिसके कारण सचिन के बाबा काफी गुस्से में हैं। आगे देखो क्या होता है, क्या सचिन के बाबा तेजस को माफ करेंगे या नहीं। रोशनी तो हमेशा तेजस की हेल्प ही करने के लिए लगी पड़ी रहती है। मोस्टली वो कुछ ना कुछ तो रायता फैला देता है और रोशनी उसको समेटने की हेल्प करती है। तो अभी तो वो कन्विंस कर रही है काका को कि उसकी गलती नहीं है, उससे भी चीट किया गया है, तो फिर वो डर के मारे उसने ये सब कर लिया, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अब आगे लेट्स सी माफ़ करते हैं नहीं करते, आखिर फैमिली है, कभी ना कभी तो आई होप वो माफ़ कर ही देंगे। सचिन और साइली को इस बात की राहत तो मिली कि चलो चोर पकड़ा गया, मगर अब इंतजार है उन गहनों का
जो साइली के हैं। अब साइली को कब और कैसे मिलेंगे वो गहने, ये भी अपडेट हम आपको जल्द बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से आकांक्षा कपिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।